राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। गह्वर बन की महिमा हमने पढ़ी है कि वन तो बहुत हैं ब्रज में, 127 के आसपास हैं, और उसमें जो गह्वर वन है वो कहाँ है? बरसाने में है। यत्र गह्वरकम नाम वनम द्वंद्व मनोहरम। गह्वरक का प्रत्यय लगा दिया। ये का प्रत्यय छोटे अर्थ में लगता है, जिसे बाल में का लगा दिया, बालक बन गया। छोटा लड़का, वैसे गह्वरक माने छोटा वन है। वनम द्वंद्व मनोहरम, ये दोनों के मन को हरण करने वाला है। दोनों माने राधा और माधव। ऐसा क्यों है? नित्य केली विलासेन निर्मितम राधया स्वयं। इसको स्वयं राधा रानी ने बनाया है। कैसे बनाया है? खाली बैठी इसलिए नहीं, अपने नित्य केली विलास के द्वारा ये सब बनाया है। हर लता, हर वृक्ष के नीचे उन्होंने लीला किया, विलास किया। इसलिए श्री जी ने बनाया है तो ये दोनों के मन को हरण करता है। क्योंकि जो चीज श्री जी बनाती हैं उसका श्याम सुंदर बहुत आदर करते हैं। इसी को प्रेम कहते हैं। श्याम सुंदर मयूर पंख क्यों धारण करते हैं? उसका कारण है राधा प्रिय मयूरस्य पत्रम राक्षे राधे क्षण प्रभम। कोई मयूर था, वो राधा रानी से पालित था। पालित माने श्री जी उसको प्यार करती थी, खिलाती थी, पिलाती थी। इसलिए राधा प्रिय मयूरस्य पत्रम राधे क्षण प्रभम। उसका पत्र माने पंखा राधा रानी के ईक्षण माने नेत्रों के समान था।
जैसी नीलिमा इनके नेत्रों में है और चमक है, वैसी नीलिमा मयूर पंख में भी है और वैसी चमक मयूर पंख में भी है। चंदोवा ये चमक है। तो राधा रानी का प्रिय मयूर होने से और राधा रानी के नेत्रों की कांति होने से श्री कृष्ण मयूर को धारण करते हैं। राधा प्रिय मूरस्य पत्रम राधे क्षण प्रभम अतस्तु शिरसा धत्ते, इसलिए उसको मस्तक पर सदा धारण करते हैं। तो ये गहबर वन चूंकि राधा रानी ने बनाया है, इसलिए द्वंद्व मनोरम राधा माधव दोनों के मन को हरण करता है, क्योंकि श्री जी ने इसको बनाया है। ये है गहबर वन की महिमा। समझे? हैं? नहीं समझे तो बताओ, फिर से बताओ। समझ गए तो आगे चलो। देखो, यात्रा के बाद से प्रसंग चल रहा है, यात्रा की सफलता क्यों भाई, बहुत सी बातें। पहली बात तो ये सात्विक यज्ञ था। अफलाकांक्षवीर यज्ञो विधि दृष्टो यज्ञते यष्टव्यमेति मनः समाधाय स सात्विक। 17वें अध्याय में भगवान ने गीता में 11वें श्लोक में कहा है, कोई भी यज्ञ करो फल की इच्छा से न करो। हम लोग शुरू में ही फल की इच्छा कर लेते हैं। फल क्या है? नींबू, अनार, अरंगी, नारंगी, सेव, आम, ये फल नहीं है। फल है, सबसे बड़ा फल है मनुष्य आत्मसम्मान चाहता है। महाप्रभु जी ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कमिताम वा कामये। सम्मान की इच्छा नहीं करो। हर आदमी 24 घंटा जो काम करता है, बैठता है उठता है सम्मान के साथ, वहीं बैठेगा जहां उसके सम्मान की वृद्धि हो गई। सम्मान छोड़ करके उठना बैठना खाना पीना चाहिए। वो कर्म ब्रह्म में अर्पण हो जाता है। हम लोग खाते भी हैं तो सम्मान के लिए, थोड़ा लें जब बदनामी हो जाएगी, हिसाब से खाएं, लोग देख रहे हैं। हर काम सम्मान के लिए हम लोग करते हैं। और भगवान बोले 5वें अध्याय गीता में 10वें श्लोक में, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि
संगम त्यक्त्वा करोति यः। भगवान में कर्म तुम्हारा तब समर्पित हो जाएगा जब संग मन आसक्ति, देहासक्ति, इंद्रियासक्ति, अंतःकरण की अहमासक्ति सब छोड़ के चलोगे, तब वो कर्म ब्रह्म में अर्पित होता है। तब तुमको पाप नहीं लगेगा। लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। हम जैसे लोगों का हर कर्म मान सम्मान की रक्षा के लिए होता है। रक्षा नहीं, बढ़े मान सम्मान। दीनता भी दिखाते ज्यादा हैं, मान सम्मान की इच्छा रहती है। बड़ा नम्र है, बड़ा दीन है, प्रदर्शन की इच्छा रहती है तो फल है। जब प्रदर्शन की इच्छा होती है तो वो कर्म राजस हो जाता है। जो काम हम दिखाने के लिए करते हैं उसका सात्विकपना नष्ट हो गया। इसका प्रमाण 17वां अध्याय में 12वां श्लोक देख लो। शास्त्र से समझना चाहिए तो पक्का बैठ जाता है। भगवान ने कहा कि सात्विक तो वो था अफलाकांक्षी, फिर कोई भी फल की इच्छा नहीं आई। और यष्टव्यम 17/11 करना है, कर्तव्य हमारा, भगवान की आज्ञा है। अफलाकांक्षीभिर यज्ञो विदृष्टो यज्यते। तो कर्म सात्विक है। और फल की इच्छाई 17/12 अभिसंधाय तो फलम दंभार्थम, मने दिखावे के लिए। बस दिखाने का भाव आया, इसी से वो राजस हो गया, सात्विकता खत्म हो गई। हम लोग दिखाने के लिए करते हैं सब काम। कोई आदमी आता है 10 का नोट तो कोई बात नहीं, मान लो 500 का नोट चढ़ा रहा है तो ऐसे करके दिखाता है सबको कि सब लोग जान जाएं कि 500 का नोट है। तो 500 रुपये राजस हो गए और चुपचाप बिना दिखाए 10 रुपये देता वो सात्विक था। जिस काम में दिखावा है, फल है, दंभ है, कोई भी इच्छा है, वो राजस हो गया। ज्यादातर समाज में राजस यज्ञ हो रहा है। और अधिकतर तामस हो रहा है। 17/13 विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। श्रद्धा ही नहीं है, तामस हो गया। बोले श्रद्धा नहीं है कैसे पता? श्रद्धा होती
तो 17/17 श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो युक्तैः सात्विकम परिचक्षते। श्रद्धा होती है तो फल की इच्छा नहीं रहती। श्रद्धा माने केवल भगवान, और फल की इच्छा है दिखा रहे हैं तो इसके माने संसार की आराधना कर रहे हैं, भगवान फल नहीं है। धन चाह रहे हैं तो भगवान में प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है। जहां श्रद्धा होगी वहां अफलाकांक्षिभिर युक्त ही, फल नहीं होगा। श्रद्धा आई और राजस हो गया, नहीं फल आया। 17/18 सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार हो हमारा, मान हो, पूजा हो, इसके लिए मनुष्य दिखावा करता है। वो राजस यज्ञ हो गया। जैसे माला में झोली रहती है, क्यों रहती है? झोली इसलिए बनाई गई कोई माला ना देखे। जब चल रहा है किसी को पता नहीं। और हम जैसे लोग क्या करते हैं, ऐसे झोली खड़खड़ाते हैं कि देखो हम जप कर रहे हैं। उस झोली को भी दंभ का एक उपकरण बना देते हैं। तो हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं, हर चीज राजस बना देते हैं। कथा कहते हैं तो सोचते हैं जमी की नहीं जमी गाड़ी। सम्मान की ओर तुरंत ध्यान जाता है। लोगों ने तारीफ किया, वाह वाह, भूल गए, क्योंकि सम्मान की इच्छा थी। ताली बजाया, खुश हो गए, बड़ी जनता ने ताली बजाई। ये दिखाती हैं कि हमको सत्कार की भावनाएं मन में हैं, हम भक्त नहीं हैं। भक्त होते यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। भक्त का लक्षण है, भगवान ने इस बात को कहा है 12वें अध्याय में, 12/17। एक एक श्लोक अमूल्य है। हृष्यति माने उसको हर्ष नहीं होता। हमारे सामने जो 500 रुपए का नोट रख दो, हम खुश हो जाएंगे, क्योंकि हम भक्त नहीं हैं। भक्त को प्रसन्नता नहीं होती है। हृष्यति माने संसारी चीज पा करके। न द्वेष्टि, द्वेष नहीं करता है। शोचति, शोक नहीं करता है। न कांक्षति, इच्छा नहीं करता। ये चारों चीजें हमारे भीतर हैं, हम अपनी कह रहे हैं। शोक भी है हमारे अंदर, दिन रात अज्ञान का, और उस शोक से दूसरे लोगों को भी हम अज्ञान का दान करते हैं। क्या करें, आदत बिगड़ी हुई है।
अभी हम अपने पास वालों से कह रहे हैं कि देखो अभी 18 लाख कर्ज है, चुका नहीं है यात्रा का। तो ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हृदय में शोक है, चिंता है, भक्ति नहीं है। भक्ति होती तो चिंता शोक कुछ नहीं होता। निर्द्वंद रहता है। भगवान ने कहा कि निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो नित्य निर्योग क्षेम आत्मवान। दूसरे अध्याय में ये एक ही श्लोक आ जाए तो भक्ति आ जाए। दूसरे श्लोक में श्लोक संख्या 45, ऐसी चीज याद करो भक्त बन जाओगे, यानी कमजोर बने रहोगे जैसे हम कमजोर हैं। अपनी कमजोरी हम समझ रहे हैं, दूर नहीं कर पाते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अर्जुन, ये वेद में भी सब जितने विषय हैं गुणमय हैं। यज्ञ करो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा तुमको उसका मिलेगा। ये मिलना मिलाना जितना है ये त्रैगुण्य है। फल की वहां सोम यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा, और ऐसा यज्ञ करो राजा बन जाओगे। ये सब त्रैगुण्य है। वेद में सब त्रैगुण्य है। ये बात भगवान ही कह सकते हैं, हम लोग नहीं कह सकते। हम लोग कहेंगे तो वेद निंदा हो जाएगी, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि वेदों में जितना विषय है त्रैगुण्य है। तू इनसे ऊपर हट। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्वो, द्वंद्व रहित हो जा। नित्य सत्वस्थ हो। नित्य सत्व माने ज्ञान में स्थित रहे। नित्य सत्वस्थ का लक्षण क्या है? निर्योगक्षेम। योगक्षेम की कभी सपने में भी नहीं सोचे। और हम अपनी कमी बता रहे हैं, हम दिन रात सोचते हैं। अभी ये हमारे पास आए माधवी शरण, तो बात कर रहे थे कि वहाँ इतना कर्ज है, नहीं चुका है। पीछे पछताए कि हमने ऐसा क्यों कहा। इनको भी अज्ञान दिया हमने, क्योंकि अज्ञान है हमारे पास। कल भी हमारे मुंह से निकला दोपहर में कि अभी इतना ऋण है, नहीं चुका है। कह के पछताए कि ऐसा क्यों कहते हो। द्वंद्व में ग्रसित हो, इसलिए दूसरों को द्वंद्व सिखाते हो। ये कोई साधुता नहीं है, भक्ति नहीं है। अज्ञान का दान करते हैं हम। पीछे होश में आते हैं कुछ देर बाद भगवान की कृपा से, तब पछतावा होता है। इसलिए निर्द्वंद होना चाहिए मनुष्य को,
तुम छोटे बच्चे हो, अभी से कोशिश करो वो जल्दी बन जाओगे। हम तो पुराने पापी हैं, राग द्वेष में सारा जन्म गया हमारा, हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं, चिंता करने लग जाते हैं, इतना ये है वो है, अभी नहीं हुआ पूरा। भक्त कौन है? भक्त है, 12वां अध्याय खोलो, संख्या याद नहीं है, संतुष्ट सततम योगी, क्या संख्या है? 14, 12/14। तुम छोटे बच्चे हो, तुम अभी से ये सब बातें सीख लोगे तो हमसे बहुत आगे चले जाओगे। संतुष्ट सततम योगी, सततम माने 24 घंटा संतोष में डूबे रहो। रोटी मिल गई खा लो, नहीं मिल गई तो भी संतोष रखो। ये कितना कठिन काम है। एक श्लोक आ जाए तो माया पार हो जाए आदमी। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। संतुष्ट रहेगा तो यतात्मा रहेगा। यत मने कंट्रोल्ड है मन, अब इच्छा नहीं कर सकता। निश्चय है, कभी नहीं गिरेगा। मई अर्पित मनो बुद्धियो मद भक्ता समय प्रिय है, क्योंकि उसकी बुद्धि मुझ में लग गई है। मन बुद्धि मुझ में लग गई तो कामना कौन करेगा? खाली मन कामना करता है। खाली मन सोचता है लड्डू मिल जाए, पेड़ा मिल जाए, भोग मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पैसा मिल जाए। जब भगवान में चला गया मन बुद्धि तो खाली नहीं है, संतुष्ट है। खाली मन निंदा करता है, आलोचना करता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, वैसी है। जब मनुष्य संतुष्ट है तो कुछ नहीं करेगा। मन अर्पित भगवान में उसके अपने आप लग जाएंगे। किसी की निंदा न सुनो न करो, बस सच्ची भक्ति आ जाएगी। देखो, एक तुमको विष्णु पुराण की बात सुना दें, छोटी सी। हिरण्यकशिपु ने देखा इस छोटे से लड़के में इतनी शक्ति है। अग्नि अस्त्र मारा, यानी एटम बम मारा, नहीं मरा। तमाम प्रयत्न किया, नहीं मरा। आग में जलाया, नहीं मरा। समुद्र में डुबाया, नहीं डूबा। पहाड़ से पीसा, नहीं पीसा। तो वहां हिरण्यकशिपु बोला, प्रहलाद सुप्रभावोसी। ओहो, लोहा मान लिया एक छोटे से लड़के का प्रभाव। प्रहलाद, तेरे अंदर बड़ा प्रभाव है। आग से जलता नहीं, पानी से डूबता नहीं, शस्त्र अस्त्र से मरता नहीं है। ये क्या कारण है? किमेतत्ते विचेष्टितम, तेने क्या किया है? एतन मंत्रादि जनितम, कोई मंत्र जप किया है?
उताहो सहजम तब, या बिना जप किए सहज में तेरे अंदर कोई प्रभाव है। हम जैसे लोग माला भी घुमाते हैं, कुछ नहीं होता। दिन रात में झोली रहती है, माला झोली, और कुछ नहीं होता है। तो प्रहलाद सुप्रभावोसी किमे तत्ते विचेष्टितम एतन मंत्रादि जनितम जनितम उताहो सहजंतव। तो प्रहलाद बोले, न मंत्रादि कृतम तात, हमने कोई जप वप नहीं किया, मंत्र मंत्र नहीं किया। जप करना तो मैं जानता ही नहीं हूं। न च नैसर्गिकम, न हमारे में स्वाभाविक कोई शक्ति है। न मंत्रादि कृतम तात न च नैसर्गिकम मम प्रभावेश सामान्य। सामान्य माने हर आदमी में ये प्रभाव हो सकता है। यस यस्याच्युतो हरि, अपने मन में अच्युत भगवान को लाओ, बस खत्म झगड़ा। न आग न पानी न कुछ। अच्युत भगवान क्यों नहीं आते हैं हृदय में? अन्येषां योनो पापानि चिंत्याम्य आत्मनो था। तस्य पापागमस्तात हेतु भावन न विद्यते। मैं किसी के पाप को करना तो दूर सोचता ही नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। किसी की कमी सोचना ही गलत है। अन्येषां न पापानि चिंत्याम्य आत्मनो यथा, जैसे मनुष्य अपनी कमी नहीं सोचता है कभी भी। अपनी कमी कौन सोचता है? अपनी कमी सोचने वाला कभी नहीं लड़ेगा किसी से, कभी भी नहीं लड़ सकता। वो सदा अपनी कमी सोचता है। यही भक्ति है। अपनो दोष विचार सखीरी, इनसो कछू न कहिए, कृपासीन लालन जू की चाहिए। भगवान की कृपा पाने का मार्ग यही है, सूरदास जी ने बताया। सदा अपने दोष देखो। हम जैसे लोग तो काले सांप हैं। कोई बैठ गया, धक्का दे दे, ए देख के नहीं बैठे, देख के नहीं चले। मनुष्य अपनी कमी कभी नहीं सोचता है। प्रहलाद जी बोले, अगर अपनी कमी सोचने लग जाए तो भगवान आ जाए हृदय में। अपनो दोष विचार सखीरी, इनसो कछू न कहिए, कृपा श्री लालन जू की चाहिए। इनने करी करी सो आछी, अपने सिर पर सही है। जो ये कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। कुछ मत कहो। सूर कछु कहवे को नाही, श्याम शरण भय रहिए। कुछ कहना सुनना ये गलत है। अब जैसे हम बता रहे हैं, हमने इनसे सवेरे पूछा तो इन्होंने बताया कुछ
अर्थ की कमी है इसलिए ये काम नहीं हुआ, तो पूछना भी गलत था और कहना भी गलत था। ये कमी हम क्यों महसूस करते हैं? ये कमी अनुभव करना ही गलती है। एक पद है सूरदास जी का, बड़ा अमूल्य है, ये गाओ जन्म भर ऐसा बनना मुश्किल है। सारा जन्म गाते हम बीत गए, हमको 60 साल हो गए इस पद को गाते गाते, और अभी तक नहीं बन पाए। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा बनना कठिन है। जैसे राखो तैसे रहूं रे। जिस तरह से प्रभु रखते हैं उसी में संतुष्ट रहो। जो भी गीता का श्लोक बताया, संतुष्ट सततम योगी। एक श्लोक आ जाए गीता का तो माया पार। जैसे राखो तैसे रहो रे। प्रभु से प्रार्थना भी नहीं करो कि प्रभु आज हमको रोटी नहीं मिली है, आज इतना ऋण है अभी चुका नहीं है। ये सब सोचना ही गलत है। जानत हो दुख सुख सब जन के, मुख करी कहा कहो रे। भगवान से क्यों कहते हो? क्या भगवान जानते नहीं है? हम भगवान से कहते हैं या चिल्ला कर नहीं कहते, मन में कहते हैं आज हमको रोटी नहीं मिली, आज खर्च नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। क्या भगवान जानते नहीं है? जानत हो सुख दुख सब मन करी कहा कहूं रे। बोले भाई जब भूख लगी रोटी नहीं है तो मन तो कहेगा ही। बोले नहीं, कबहू भोजन लगहूं कृपानिधि। कबहू मने रोज नहीं, कभी मिल गया भोजन। ऐसे माधवेंद्रपुरी थे, बिना मांगे दूध मिल जाता तो पीते नहीं, 4-4 दिन ऐसे भजन करते। हम जैसे कर सकते हैं? एक दिन में नहीं कर सकते। भक्ति नहीं है। गा लेते हैं लेकिन ऐसा बनना कठिन है। कबहू को भोजन लहो कृपानिधि और कबहू को भूख सहो रे। नहीं है तो भूख सह लिया, संतुष्ट है। जैसे राखो तैसे रहो रे। और आगे है कबहू को चढ़ो तुरंग महागज। प्रभु की इच्छा से तुरंग घोड़ा आ गया, हाथी आ गया। घोड़े हाथी तो नहीं है, गाड़ी कार है। तो मिल गया तो चढ़ गए। ऐसा नहीं कि झूठा त्याग दिखा रहे हैं या खुश हो रहे हैं। कबहू को चढ़ो तुरंग महागज और कबहू को भार सहूं रे। कभी किसी ने बोझा रख दिया ढोने के लिए तो आराम से ढो रहे हैं। ये नहीं कि नाक कट गई हमारी, अपमान हो गया। वो कबीरदास जा रहे थे, तो रामानंद जी उनके गुरु थे,
और सब शिष्यों पर सामान लाद दिया गया। रामानंद जी ने कबीरदास पर कुछ नहीं लादा। तो सब शिष्य बाकी हम लोग जैसे थे चिढ़ गए कि क्या ये पक्षपात है, हम सबके सिर पर बोझ है। तो रामानंद जी समझ गए, वो तो आचार्य हैं, इन सब के मुंह टेढ़े हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम लोग अपना बोझ इसके सिर पर रख दो, कबीर के। अब सब बड़े खुश हुए, वाह अब बोझ में मरेगा। सबका सामान मनो हुआ, बहुत वजन हुआ। और एक के बस के न उठाने का, सब मिले चलो भाई कबीर पे ला दो। कबीरदास वैसे प्रसन्न खड़े हैं, बोले कबीरा, हाँ जी सामान उठाएगा? हाँ जी, क्यों नहीं उठाएंगे, गुरु आज्ञा है, उठा। अब वो तो बहुत वजन था। बोले हमसे नहीं उठेगा भाई, तुम उठा के लाद दो हमारे ऊपर। सब बड़े खुश भये, ठीक बात है, खूब वजन है, इसमें लाद दो, पिसेगा। सब ने उसका सामान कई मन था उठा करके उन सिर पर लाद दिया। बोले छोड़ें? बोले छोड़ दो। अब सामान छोड़ दिया तो सामान सिर से एक हाथ ऊपर उठा, अपने आप आकाश में चल रहा है। तब सब चक्कर खा गई, क्या हमने तो प्रयत्न किया था इसकी बेइज्जती हो जाए, लेकिन भगवान सूरदास जी कहते हैं तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, बिनती सुन प्रभु मेरे, जो हम भले बुरे सो तेरे। भगवान भक्त की लज्जा रखते हैं। फिर किसी ने कबीरदास से कुछ नहीं कहा कभी। और एक नामदेव जी के साथ घटना घटी है। वो कॉपी हमारी ऊपर है पद वाली, ले आओ छे, सुनाई दें, बात आ गई याद। पीली वाली डायरी है। भक्तों की लीला हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि वे सदा संतुष्ट होते हैं, किसी में दोष नहीं देखते। किसी में दोष है फिर भी नहीं देखते। और हम कैसे सहस नयन पर दोष निहारा, दोष देखते समय 1000 आंखें हो जाती हैं, 1-2 आंख नहीं, 1000 आंखें। है ऐसा बैठा है, ऐसा बोलता है, ऐसे चलता है, ऐसे उठता है। 1000 आंखें होती हैं, 1-2 आंख नहीं। इधर लाओ, क्या उनको क्या दे रहे हो? ये आदतें छूट जाएं तो प्रहलाद की सी शक्ति आ जाए। अन्येषां यो न पापानि चिंत्याम आत्मनोथा तस्य पापागमस्तात हेतु भावान न बद्य विद्यते। मैं किसी की कमी को देखता ही नहीं, तो आग क्या हमको जलाएगी, पानी क्या डुबाएगा हमको।
तस्य पापागमस्तात हेत्वभावान न विद्यते। ये एक आदत छूट जाए हमारी, एक नहीं छूट सकती, कभी नहीं छूट सकती। हम तो भाषण करते करते हमको और 60 साल बीत गए, हमारी आदत नहीं छूट रही है। इसलिए कबीरदास और नामदेव एक साथ जा रहे थे और नामदेव को एक मुसलमान ने, जिसके पास काला घोड़ा था और जर्द की वो जीन थी जो घोड़े पर रखी जाती है, उसको जीन कहते हैं। उसने देखा नामदेव को और बोला, ए इधर आ साधु। नामदेव चले गए। इनके ऊपर बोझ लाद दिया, बहुत ज्यादा। क्रूर तो होते ही हैं मुसलमान लोग। ले चल, ले चले बेचारे। उधर से कबीरदास आ रहे थे, उन्होंने देखा ही तो बड़ा गड़बड़ किया इसने। नामदेव के ऊपर इतना बोझ रख दिया। तो कबीर ने कहा, अरे नामदेव, ये क्यों ढो रहे हो बोझ? तब नामदेव बोले, वो तो कुत्ते में भगवान देखते थे, सब में भगवान देखते थे। ये नामदेव का पद है। राम तजी और जानू हो न, मैं राम को छोड़ करके और किसी को नहीं जानता हूं। भगति करत बैठी पैक पकड़े कौन, कौन बैठा है, कौन लाद रहा है, हमको पता नहीं। मैं तो ये समझता हूं सब राम है, प्रभु है। इसने लाद दिया, ये भी प्रभु है। और कबीरदास से बोले, कबीर खूब प्रभु की तस्बीह, खूब है मुगल, खूब है सुगल। ध्यान से देखो कबीर, प्रभु की तस्बीर बड़ी सुंदर है। खूब प्रभु की तस्बीह, खूब है सुगल, अयोध्या नगर में यही है मुगल। यह अयोध्या का रहने वाला है, ये राम है। कालो घोरा जरद पलान, भगवान नहीं तो कौन है? काला घोड़ा है इसका, देखो ध्यान से, जर्द की जीन है। ताज कुलह सोहे रहमान, रहमान मने राम। कहत नामदेव सुनो कबीर, चरण गहो ए ही रघुवीर। यही राम है। यही स्थिति होती है भक्तों की। और यही प्रहलाद के अंदर भाव था।
परावेरेषु भूतेषु ब्रह्मांतस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वत महत्सु च गुणेषु गुण साम्ये च गुण व्यतिकरे तथा एक एव परो ह्यात्मा भगवान ईश्वरोऽव्ययः। प्रहलाद जी ने कहा है ये बात 7वें स्कंद के 6वें अध्याय में 20वें 21वें श्लोक में। जो बात यहां नामदेव जी कह रहे हैं कबीर से, कहे नामदेव सुनो कबीर चरण गहो यही रघुवीर, वही बात यहां प्रहलाद जी कह रहे हैं। परावरेषु भूतेषु, पर मने बड़े, अवर मने छोटे। पर अवर ये भेद है दुनिया में, कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है, कोई क्षत्रिय है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई गोरा है, कोई काला है। सारी सृष्टि पर अवर से भरी भई है। कोई स्त्री है, पुरुष है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ये पर अवर सृष्टि में चल रहा है हमेशा से। कोई पढ़ा लिखा है, कोई मूर्ख है, ये सब भेद हैं। कोई मुंडित है, कोई चुंडित है, कोई लुंठित है, बाल नहीं है, मूड़ घुटा हुआ है। ये सब पर अवर भेद हैं। ब्रह्मा से लेकर के स्थावर जड़, जड़ माने पेड़ पत्थर। ब्रह्मा सबसे बड़े हैं, स्थावर सबसे नीच है, जड़ योनि। ब्रह्मा से लेकर के स्थावर तक भौतिकेषु विकारेषु, पंचभूतों के जितने विकार हैं, बंदूक है, गोली है, ये सब भौतिक विकार हैं। अस्त्र हैं, शस्त्र हैं। भूतेषु तो महासुचा, पंच महाभूतों में सब में गुणेषु गुण साम्ये च, गुण मने त्रिगुण में सृष्टि में, गुण साम्य मने प्रलय में। गुण व्यतिकर मने जब अलग हो जाते हैं गुण, तब सब सृष्टि बनने लग जाती है। और तीनों गुण समान होते हैं तो सृष्टि खत्म हो जाती है। उसको गुण साम्य कहते हैं। जैसे घी और शहद एकदम समान मात्रा में ले लो, जहर है, खा के मर जाओगे। और ज्यादा कम हुआ तो फिर ताकत बढ़ा देता है, वो ताकत बन जाता है। गुण साम्य भया प्रलय हो जाता है। एकदम बराबर होना चाहिए। कोई कहे हमने साहब शहद घी खाया, हम नहीं मरे। नहीं, एकदम साम्य नहीं था। एक सरसों भी का 10वां हिस्सा भी फर्क रहेगा तो नहीं मरोगे। गुण साम्य में सृष्टि नष्ट हो जाती है।
अलग होता है, सृष्टि चलती है। प्रलय हो चाहे सृष्टि हो, एक एव परो हि आत्मा, एक ही भगवान है सब जगह। वही ईश्वर है, अव्यय अविनाशी है। तो इसलिए प्रहलाद नहीं मरे। उन्होंने ये भी कहा आगे चल करके कि मैं कर्मणा मनसा वाचा पर पीड़ाम करोति यः। कर्म से या मन से, वाणी से जो पराई पीड़ा करता है, पराई कमी को देखता है, वही बीज है, अनंत काल तक भोगना पड़ता है। तद बीजम जन्म फलति प्रभुतम तस्य चाशुभम। वही दुख बनता है। गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा है, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और क्या है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। भूल जाते हैं, क्या करें। पराहित इसके समान धर्म नहीं है, पर पीड़ा के समान पाप न था, न है, न होगा। हम जैसे लोग हर समय कमी देखते रहते हैं। ऐसा बैठा है, ऐसा उठता है, ऐसा बोलता है, ऐसा चलता है। अन्येषां यो न पापानि चिंत्याम आत्मर्थ तस्य पापागमस्तात हेतु भावान न विद्यते। आलोचना करने की हर आदमी में आदत है। आज से लगभग 50 साल पुरानी बात है, हम अपनी अनुभव की बताते हैं। हमारी बहन आई थी इलाहाबाद से, तो हम उसको दिखाने लग गए नंदगांव। चरण पहाड़ी की ओर ले गए। उधर एकांत है पहाड़ पर, चरण पहाड़ी सभी जानते हैं। तुम दिखा रहे थे वहां। कुछ लोग आए और उन्होंने कुछ परिहास किया, क्योंकि हमारी अवस्था भी युवा थी और बहन की भी युवा अवस्था थी। 50 साल पुरानी बात है। बोले देखो देखो बाबा जी रंग ले रहे हो, यानी ऐसे कुछ कहते रहे। तो हमारी बहन ने पूछा, ये क्या कह रहे हैं ये लोग? हमने कहा ये कह रहे हैं देखो इनका प्रेम भगवान की लीला देख रहे हैं। अब हमने कहा इनसे यूँ कहें देखो लोग रंग ले रहे हैं तो गड़बड़ मामला है, इनका अभाव हो जाएगा ब्रजवासियों में। तो बोले हाँ ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। हमने कहा हाँ ये ब्रजवासी हैं। तो वो अब वहाँ अभाव की कोई कल्पना भी नहीं है। दृष्टि दोष से हमको दिखाई पड़ता है अभाव। इस सहस नयन में 1000 आंख नहीं होती है। 1000 तरह का दुर्भाव आता है मन में। ओ अकेले में बात कर रहा है, ओ ऐसे हंस रहा है, ओ बैठा है। 1000 आंखें हो जाती। उठने बैठने बोलने चालने में हमारा अभाव है, तो हर चीज में अभाव दिखाई पड़ेगा। माला कर रहा है, ओ देखो ढोंग कर रहा है, गा रहा है, ओ कीर्तन कर रहा है। हर अभाव की आंख से हर बात उल्टी लगती है। इसलिए सहस नयन बिहारा। पराये दोष को देखने के समय 1000 आंखें हो जाती है जीव की, और असंतुष्ट रहता है।
जय श्री राधे। चलो उस टाइम हो गया। Yeah.